अस्सलाम वालेकुम। आज आप देख रहे हैं SN फूड एंड होम टिप्स। आज हम बना रहे हैं फ़िश का कोरमा। फ़िश का सीज़न तो जाने वाला है क्योंकि गर्मी के मौसम में हमारे यहाँ ज़्यादा फ़िश इस्तेमाल नहीं होती। हालांकि पूरी दुनिया में खाई जाती है, गर्म मौसम में भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा जाते जाते मैं आपको फ़िश का कोरमा सिखा दूँ। ये मैंने ली है कुक्कड़ फ़िश। इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े करवा लिए थे, इसे मैंने धो लिया और इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। यह हाफ़ के जी के करीब मछली है। आपने फ्राई की हुई तो फ़िश खाई होगी, अब आप इसका कोरमा बना के देखें, आपको यकीनन पसंद आएगा। ये हाफ़ के जी के करीब फ़िश है। एक काम मैंने और कर लिया था कि मैंने प्याज ब्राउन करके निकाल लिए ताकि टाइम हमारा बच जाए। ये मैंने निकाल ली है। अब हम शुरू करते हैं कि हमने क्या करना है। सबसे पहले हम फ़िश जो है, ये जिस तेल में हमने प्याज को फ्राई किया था उसी में हम देंगे। इस तरीके से हम इसमें इसको ऐड कर देंगे। यहाँ हमारी फ़िश हल्की सी फ्राई हो रही है तो हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। ये हम लेंगे तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब दही। मैंने हाफ़ प्याली के करीब दही ले ली है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के करीब लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, वन टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, और 1 टीस्पून भरकर हमने धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। इस सबको हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल आसानी से बनने वाली फ़िश है, आप इसको बनाएं और एंजॉय कीजिए। बहुत मज़े की ये बनती है। फ्राई फ़िश तो अक्सर लोग बनाते हैं, आप इस तरीके से ये फ़िश बना के देखें, आपको यकीनन पसंद आएगी। ये मैंने तमाम मसाला मिक्स कर लिया है। ये फ़िश जो है देखिए हल्की सी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसी के ऊपर ये जो हमने मिक्सर बनाया है इसको हम शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, कोई चीज़ बची ना रह जाए। इसके बाद हम इसको हल्के हाथ से चलाएंगे इस तरीके से। दही अपना पानी अभी छोड़ेगी तो ये इसी पानी में बन जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ मैं जो ब्राउन की प्याज है इसको हाथों से अच्छी तरह से तोड़ लूँगी। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल हम इसको अच्छी तरह से तोड़ लेंगे। ये तकरीबन 2 प्याज़ें थी दरमियानी, मैंने इसे अच्छी तरह फ्राई किया और इसे अच्छी तरह से हाथों से तोड़ लिया। अब हम ये ब्राउन जो प्याज है इसको भी शामिल कर देंगे।
और हल्के हाथ से इसे हम इस तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। आप इस ज़्यादा मत चलाएं इसमें, क्योंकि फ़िश में हम ज़्यादा चम्मच नहीं चलाते, दोनों तरफ से आप पकड़कर इस तरीके से हिला लें। हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, हम इसको कवर कर देंगे। फिर 10 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ, इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊँ। 10 मिनट हो चुके हैं, अब आपको मैं दिखाती हूँ 10 मिनट बाद। ये देखें, इसकी शक्ल देखें, माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत आई है। फ़िश तो आपको मालूम है कि बहुत जल्दी गल जाती है, 15 से 20 मिनट में हो जाती है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर हम प्याज ब्राउन कर लें और बस उसके बाद तमाम मसाले दही में मिक्स करें और इस तरीके से बना लें। मैंने ऑयल जो लिया था वो हाफ़ प्याली लिया था प्याज को ब्राउन करने के लिए, और वही ऑयल है इसमें। अब मैं इस वक्त देखिए, ये कसूरी मेथी है जो मैंने 1 टीस्पून लिया, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको हिला देते हैं। आप एक मरतबा से बनाइएगा ज़रूर, और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ये किस तरह से आपको पसंद आई कि नहीं आई, इसका टेस्ट क्या था। ये देखिए इसकी शक्ल। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद रख दूँगी, इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें इसकी फाइनल लुक। ये फ़िश कोरमा बनके तैयार है। अब इसका चूल्हा बंद कर दिया। इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, अब आप इसकी फाइनल लुक देखें, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। आप एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप इसे बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी। आपको मेरी अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।